It's me Syed Mohammed Hasanada from mathemath.com. Let's start with question number 2 and 6th part of exercise number 7.1. The statement of this question is actually we have to solve the equation. Equation के solution का ये मतलब है कि इसके अंदर जो वेरिएबल है वेरिएबल की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे क्यूब रूट है और क्यूब रूट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस टी, यहाँ भी क्यूब रूट है, इसके अंदर लिखा हुआ है 2t माइनस 28। अब यहाँ पे हम इक्वेशन के दोनों साइड पर हम इसे इस 3 और इस 3 को गायब करने के लिए, यानी ये क्यूब के ये जजर के इस नोब के ऊपर 3 लिखा है, यहाँ भी जजर की इस नोब पे 3 लिखा है। इसका ये मतलब है कि अगर हम इसको जजर को खत्म करें तो ये दोनों साइड पर ये पावर 1/3 आ जाएगी। देखिए अगर यहाँ पे 4 होता तो पावर 1/4 आ जाती, 5 होता तो 1/5 आ जाती। अब 3 है तो 3 का मतलब है कि ये 1/3 आ जाएगी। अब देखें ये इक्वेशन के दोनों साइड पर पावर आ गई 1/3। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से करना है कि हमने इक्वेशन के दोनों साइड पर हम क्यूब ले लेते हैं। क्यूब लेने से ये होगा कि इस 1/3 इधर और इधर इन दोनों से हमारी जान छूट जाएगी। सो हमने इक्वेशन के दोनों साइड पर क्यूब ले लिया तो ये हमारे पास आ गया 2 माइनस टी की पावर 1/3 का क्यूब और 2t माइनस 28 की पावर 1/3 का क्यूब। अब ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 3 यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी ऐसे ही हुआ। तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस टी इज इक्वल टू 2t माइनस 28। अब हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि हमने t की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो t की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे t जो है उसको एक साइड पर ले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे माइनस टी इसी जगह पे रहेगा, ये जो प्लस टी है ये इक्वल साइन की साइड पर आके माइनस 2t हो जाएगा, यानी प्लस 2t इक्वल साइन की साइड पर आके माइनस 2t हो गया। दैट इज द होल इज इक्वल टू माइनस 28। यहाँ ये प्लस 2 इक्वल साइन की साइड पर आके माइनस 2 हो जाएगा। अब ये माइनस टी और माइनस 2t ये हमारे पास माइनस 3t हो जाएगा। एंड इट इज इक्वल टू ये माइनस 28 और माइनस 2 माइनस 30 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया। t की वैल्यू एक्चुअली हमने फाइंड आउट करनी है तो 3 और t मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 इक्वल साइन के साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 30/3 और सो हमारे पास t इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। सो हमारी इक्वेशन इज ट्रू एट t इज इक्वल टू 10। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपके इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।